हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ते क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th वृत्त प्रश्नावली 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर है 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखे हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं इसको। एक आकृति दी हुई है, आकृति सामने है। में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी बराबर 90 अंश। तो ये वाला जो पूरा कोण है ए ओ बी, ये पूरा, इसको बोल रहे हैं कि आपको सिद्ध करना है कि ये 90 अंश का है। तो यहां पर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यहां पर एक रचना कर लेते हैं, छोटी सी एक रचना, छोटी सी एक रचना। ओ से सी पर एक लाइन खींच देते हैं। ओ से सी पर एक लाइन खींच देते हैं। यहां लिखेंगे ओ तथा सी को मिलाया। ओ तथा सी को मिलाया। अब देखिए, हमको यहां पर कुछ कोण है, जैसे एक त्रिभुज, यहां पर उत्पत्ति लिखते हैं तो और क्लियर से बात आगे होगी। उत्पत्ति त्रिभुज ए पी ओ या पी ए ओ तथा त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए ओ सी में, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसमें देखिए क्या चीज है। इस कोण को मान लीजिए x है और ये वाला कोण भी हो जाएगा x। आपस में बराबर कोण है वो। ये x, इसको y मान लीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्यों बराबर है? अभी क्यों बराबर है देख लीजिए। कोण त्रिभुज दोनों ले लिया। अब इस त्रिभुज में भुजा ओपी बराबर भुजा ओसी, बराबर भुजा ओसी। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, क्योंकि क्या है, ये त्रिज्याएं, त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। भुजा ओ ए बराबर भुजा ओ ए, दोनों में, क्यों, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये भुजा उभयनिष्ठ है। अब देखिए, एक पॉइंट ए से, बाह्य बिंदु ए से एक स्पर्श रेखा एपी, एक स्पर्श रेखा एसी। तो प्रमेय 10.2 से लिखने की जरूरत नहीं, 10.2 से बाह्य किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों आपस में बराबर होती हैं। यहां लिखेंगे बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं, एपी बराबर हो जाएगी एसी के। अब एक भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये उभयनिष्ठ हो गई, यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, तो यह त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ सी
अब सर्वांगसम की क्या विशेषता है कि सभी कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण यक्स इसके बराबर हो जाएगा, कोण यह इसके बराबर हो जाएगा और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक्स और एक्स लिख दिया। इसी प्रकार त्रिभुज फ्रेम में है, त्रिभुज ओ सी बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी क्यू, इसलिए कोण y और कोण y बराबर होंगे। अब यहां पर देखिए ऊपर से रब कर दे रहे हैं क्वेश्चन को रब कर दे रहे हैं। एक लाइन है पी क्यू और उसके उधर ही सभी कोण हैं, यहां लिखेंगे किसी रेखा पर बने सभी कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो कोण x धन कोण x धन कोण y बराबर 180 अंश। तो 2x प्लस 2y बराबर 180 अंश। तो 2x प्लस y बराबर 180 अंश, x प्लस y बराबर 180/2 बराबर 90 अंश। x प्लस वाई, x क्या है मान लिया ए ओ सी, अतः कोण x के लिए ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 90 अंश, और यह मिला क्या हो जाएगा ए ओ बी बराबर 90 अंश, और यही हमको प्रूव्ड करना था। तो देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।
क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब होता है 180 अंश। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में उसको समझाते हैं। एक वृत्त हो गया ये, और वृत्त के बाहर एक यहाँ पे बिंदु हो गया, और बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जो आपस में बराबर होती हैं यहां पर खींचा, ये केंद्र हो गया, और इस केंद्र से स्पर्श रेखाओं को मिला दीजिए त्रिज्याओं को, तो यहां पर ये मिल गया, यहां पर ये मिल गया। इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। इस रेखा को ऐसे मिला दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो ये कोण है और ये कोण आपस में मिलके 180 अंश होगा, ये आप सिद्ध करिए कि ये दोनों कोण मिलके आपस में 180 अंश। संपूरक मतलब होता है 180 अंश, दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए उसे कहते हैं संपूरक कोण। तो ये सिद्ध करने के लिए बोले हैं। तो देखिए उपपत्ति में क्या लिखते हैं, आसान सा है। प्रमेय 10.1 से आप जानते हैं कि ये वाला कोण, कोण ए बराबर हो जाएगा 90 अंश, और ये पूरा कोण बी, कोण ए और ये कोण बी बराबर हो जाएगा 90 अंश। यहां लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहां लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360 अंश। ए क्या है 90, बी क्या है 90, कोण ओ और कोण पी बराबर क्या होगा 360। तो कोण ओ और कोण पी बराबर 360, और 90 90 180 उधर घटा देंगे, तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180 अंश। यह संपूरक होगा। ये सिद्ध करने के लिए दिया है, कोण ओ और कोण पी 180 अंश है। ये आप सिद्ध करिए। आसान सा क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए, उसके बाद इसको रब करते हैं। इसको रब करें। क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज होता है। ये सवाल है।
सवाल को देखिए। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। एक समांतर चतुर्भुज वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर ये वृत्त हुआ, और वृत्त के चारों ओर ये चतुर्भुज बना। मान लीजिए ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। 4 पॉइंटों पे टच कर रहा है, पी, क्यू, आर और एस। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो चतुर्भुज है, दिया है कि चतुर्भुज समांतर है। और अगर चतुर्भुज समांतर है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। आमने सामने भुजाएं चूंकि, इसलिए ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ये हो गया। ये तो दिया हुआ है 2 समीकरण, उपपत्ति। अब देखिए, एक बाह्य बिंदु वृत्त के ए है, एक बाह्य बिंदु बी है, एक सी है, एक डी है। इनसे जो 2 स्पर्श रेखाएं निकलेंगी आपस में बराबर होंगी, तो यहां लिखेंगे बाह्य बिंदुओं से निकलने वाली स्पर्श रेखाएं, जो 2 स्पर्श रेखा निकलती हैं, जैसे ए से निकलेगी तो ए पी बराबर ए एस, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसको। बी से निकली तो बी पी बराबर बी क्यू, सी से निकलेगी तो सी आर बराबर सी क्यू, डी से निकली तो डी आर बराबर डी एस। ये 4 भुजाएं ये क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए, और इस क्वेश्चन नंबर इसको 6 मान लीजिए। ऊपर से रब करें, क्वेश्चन को रब करना है, सिद्ध करना है समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आप जानते हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यहां लिख दे रहे हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर होंगी। यहां लिखेंगे समीकरण 3, 4, 5 एवं 6 को जोड़ने पर, तो जोड़िए, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो देखिए, एपी बीपी बराबर हो जाएगा ए बी, सी आर डी आर, सी आर और डी आर, सी आर डी आर बन के हो गया सी डी, प्लस ए एस और डी एस, ए एस डी एस मिलकर हो जाएगा ए डी,
बी क्यू और सी क्यू मिलके हो जाएगा बीसी। बीसी अब देखिए कि ए बी जो है डीसी के बराबर है, ए बी डीसी बराबर है, तो ए बी की जगह पे डीसी लिख सकते हैं या डीसी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। और एडी और बीसी बराबर है, एडी की जगह बीसी लिख सकते हैं, बीसी की जगह पे एडी लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे, इसको नीचे का रब कर दे रहे हैं, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे का रब करेंगे। तो इसके जगह ए बी की जगह सी डी की जगह पे ए बी लिखते हैं, तो ए बी यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। इन दोनों से ए बी, सी डी की जगह पे फिर ए बी लिखेंगे, बराबर एडी, एडी की जगह बीसी लिखेंगे और प्लस बीसी, तो 2 ए बी हो जाएगा बराबर 2 बीसी। तो ये 2 से 2 कटा, ए बी बराबर आ जाएगा बीसी। अब देखिए ए बी डीसी के बराबर है, ए बी बीसी के बराबर है और बीसी एडी के बराबर है। देखिए ए बी डीसी के बराबर है, ए बी बीसी के बराबर है और बीसी एडी के बराबर है। अतः कह सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ क्या, समीकरण इसको मान लीजिए 4 5 6 7 हो गया, नहीं सिद्ध हुआ, अतः समीकरण 1 2 एवं 7 से क्या सिद्ध हुआ, ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर डी ए। देख लीजिए, तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होइए, ए बी डी सी के बराबर है और ए बी बी सी के बराबर है, ए बी डी सी बी सी बराबर हो गए और बी सी ए डी के बराबर है, इसलिए चारों आपस में बराबर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 10 11 हो गया, 12 और 13 दो दमदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े भारी भरकम से क्वेश्चन है, इसलिए उनको एक वीडियो में उनको रखे हैं, 12 और 13 एक वीडियो में हो जाएगा। तो यहाँ तक आप देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमको अपना राय बताते रहिए। धन्यवाद।